शांति गर्मीर सीजन चलचिलानी समस्ते चाहूँते वर्षा हेले पूरा शीतलता आसी काली वर्षा हेले भल लगे तो सेमती बाबा आज कहते सारा संसार रे आज दुनिया रे गोटे तपत चलछि अग्नि जलुछि से अग्नि कोटा अटे विकार रूपक अग्नि जोटा मन भितर इच्छा तृष्णा आकांक्षा तार जो अग्नि जलुचे से अग्नि बा तपत को बुझाया को प्रकार वर्षा दरकार से वर्षा होचे परमात्मा सत्य ज्ञानर वर्षा बाबार जोटा तपस्या से तपस्या व साधना द्वारा आत्मा भितर जो अग्नि जलुचे सेटा भी लिभि जीवन ना आज पूरा मुरली जमती पिला मान को शुद्ध शीतल बनई दौच आज तारीख होचे 13 जून 2026 मुरली बाबा कहे मीठे बच्चे बाबा आया है सारी दुनिया से विकारों की तपत बुझाए सबको शीतल बनाने ज्ञान बरसात शीतल बना देती है तो बाबा आश्चर्य कोथिपाई सारी दुनियार विकार अग्नि को बुझेवा प्रत्येक आत्मा को शीतल बनया जिते ज्ञानर वर्षा होचे प्रत्येक आत्मा माने ठंडा व शीतल हो जाउछ बाबा जी सोमान पिला मान को दौच को सोमान मिलला मैं शीतल देवी हूँ या शीतलता का देवता हूँ प्रश्न है कौन सी तपत सारी दुनिया को जला रही है बाबा के लिए को प्रकार अग्नि को प्रकार उत्तप्तता सारा संसार को जले दौच को प्रकार विकार कहवा को विकार समस्त को जलाऊे पांच विकार रे भी को विकार सबुठ कड़ा विकार कोटा काम विकार तो बाबा के काम विकार की तपत सारी दुनिया को जला रहे हैं काम विकार केवल देहिक आकर्षण मन भितर जो इच्छा भी रोच जो तृष्णा रोच जो कामना रोचे सेटा भी बाबा के लिए अग्नि समान से अग्नि आज पूरा दुनिया को जमती जड़े दौच तो बाबा के सब काम अग्नि में जलकर क्या हो गए गोटे जिनस को जदि जलेबा तार रूप रंग सब चेंज हो जाउछ ना जलेले कौन होछि गोटे जिनसटा को जलेले कौन हो जाउछ पलाई जाउछ हाँ तो बाबा कही काली हो गए जिते आत्मा काम विकार बसीभूत है तार चिन्ह कोटा है आत्मार स्वरूप कला हो गला पतित बनेगला बाबा ज्ञान वर्षा से उन्हें शीतल बनाता है जिते बाबा आसते ज्ञानर वर्षा कर आत्मा पूरा शीतल हो जाउचे जैसे बरसात पड़ने से धरती क्या हो जाती गरम होचे वर्षा हो गला वर्षा हेले धरती कौन हम शीतल हो जीव ना तो बाबा की धरती शीतल हो जाती है इस ज्ञान वर्षा से 21 जन्मों के लिए तुम शीतल बन जाते हो जो ज्ञानर वर्षा होचे आत्मा माने 21 जन्म पर्यंत पूरा शीतल हो जाउछ 21 जन्म पर्यंत ना कौन सी विकार अग्नि रोचे ना इच्छा रोचे ना कामना रोचे तो बाबा की किसी भी प्रकार की तपत नहीं रहती है और तत्व भी सतो प्रधान हो जाता है कोई भी तपते नहीं है आत्मा पवित्र हो गला शीतल हो गला तो प्रकृति व पंच तत्व भी सतो प्रधान अवस्था को आसीज कौन सी उत्तप्तता
କୌଣସି ଅଗ୍ନି ଆଉ ଅଧା କଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ରହିବାର ଆକା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ସେମିତି ଦୁନିଆକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଅଛି। ओम शांति। रूहानी बच्चे किसकी याद में बैठे हो? आज बाबा को मोर आत्मिक पिला माने काहाको मन पकाउछ? कार स्मृति रे बसचंते एठे? बाबार। तो जरूर अपनी रूहानी बाबा की याद में बैठे होना। रूह अपनी परम पिता परमात्मा की याद में बैठी है। हमको रूहानी बाबा आकर रिफ्रेश व शीतल बनाए। प्रत्येक आत्मा माने से रूहानी पिता परम पिता परमात्मांकर स्मृति रे बसचंती। केमिति बाबा आसीबे आम उपरे ज्ञानर वर्षा हब, आमे आत्मा माने पूरा शीतल हो जावा, रिफ्रेश हो जावा। क्योंकि काम चिता पर बैठकर भारत जल मरा है ना। बाबा के लिए को चिता उपरे भारत बसी गला? काम रूपक अग्नि से चिता उपरे जो भारत बसुचे, भारतर अवस्था पूरा कला हो जाउछे, जली जाउछे भारत। तो बाबा की गाते भी है तपत बुझाए, तपत काहे की है? काम चिता की है ना। बहुत तपत होती तो मनुष्य मर पड़ते हैं ना। दुनिया रे जेते गर्मी बढ़ुचे, गरम कारण रो मध्य मृत्यु बहुत होचे। तो बाबा की इस काम चिता की तपत में भारत एकदम जल मरा है, इसलिए बाबा को याद करते हैं ना। भारत जितने काम रूपक अग्नि रे पूरा जली जाउछ। प्रत्येक आत्मा माने आज भगवान को डाकुचंत, परमात्मा को डाकुचंत। कोथि डाकिले? तो पे बाबा को मन पकाउचंते? तो बाबा की आकर शीतल बनाओ। हे परमात्मा, आमे सब जली गलु, आमको आउ थे आसिके ठंडा बने दिया, शीतल बने दिया। बरसात पड़ने से शीतलता हो जाती है ना। गर्मी बहुत होची, वर्षा पड़े ठंडा हो जाउछे। तो बाबा की धरती शीतल हो जाती है। यह तो बरसात है ज्ञान की, एक ही बार आकर इतना शीतल बनाते हैं। बाबा कहले मो कल्परे गोटे थर आसे, आ गोटे थर आसिके पूरा आत्मा मन को एमिति शीतल बने दोचे जे अधा कल्प पर्यंत कौनसी तपता का रहोने। इतना सब कुछ देते जो सतयुग में कोई भी चीज की उत्कंठा नहीं रहती है। बाबा कहले मु एते भरपूर करछे आत्मा मान, एते प्राप्ति रे संपन्न बने दोचे जे अधा कल्प पर्यंत आत्मा मान भितरे कौनसी इच्छा व उत्कंठा रहुन, काहाको पाइबा पाई संकल्प मध्य चलुने। तो बाबा की आधा कल्प उत्कंठा में रहते आए हो, बाबा कर शीतल बनाओ। बाबा कहले अधा कल्प धरिके गोटे इच्छा रे पिला माने थिले। को इच्छा थिला हमर? केमिति परमात्मा आसीबे, आमर तपत को बुझेबे, हमको शीतल बने देवे। तो पतित पावन बाबा आकर हमको शीतल बनाए। तो इस ज्ञान वर्षा से भारत अथवा सारी दुनिया शीतल हो जाती है। बाबा के लिए जो ज्ञानर वर्षा होचे, केवल भारत तो नुह, पूरा दुनिया पूरा शीतल हो जाउचे। तुम स्वर्ग के मालिक बन जाते हो। मनुष्य मरते तो कहते हैं ना स्वर्गवासी हुआ। कि जदि शरीर छाड़ देला तापे कौन कहते से स्वर्ग को पड़े। सतरे स्वर्ग को जाउछंती के नहीं? बाबा के प्रकृत रे स्वर्गवासी एठी हमें बनुचंते। तो बाबा की वो तो सिर्फ मुख मीठा ही कराते हैं। से माने केवल मुख मीठा करे देले केमते से स्वर्गवासी है। प्रकृत रे तो के स्वर्ग को जाऊ नाते। तुम जानते हो ना स्वर्ग की अब स्थापना हो रही है। बाबा के लिए स्वर्ग कोठी अच्छे, स्वर्गर स्थापनार काम वर्तमान चली। स्वर्ग कोटा थिला जितने भारत रे सत्य युग थिला। तो बाबा की बाबा तो आया हुआ है ना, ये ज्ञान वर्षा भी कर रहा है। शीतलता का असर 21 जन्म तक रहता है। बाबा के लिए बाबा इतने ठंडा कर दौरान शीतल कर दौरान।
तार प्रभाव केते समय रोचे पूरा 21 जन्म पर्यंत। किंतु आज जमती दुनिया रे भी गोटे थर वर्षा हो गला, आज ठंडा है, काली जदि खरा बहुत हो आउ थे गरम हो, किंतु एठी बाबा कहले मु गोटे थर आसिक आत्मा को एते शीतल बनई दौचे पूरा 21 जन्म पर्यंत आत्मा भितर कौन सी विकार रूपक अग्नि आकार होने आ प्रकृति मध्य पूरा सतो प्रधान अवस्था रे पहुंची जाउची। तो बाबा की वहां ना बरसात ना किसी भी चीज की इच्छा रहती है, सेठी ना वर्षार इच्छा रहिबो ना कौन सी वस्तुर कामना सेठी रहिबो। वो दुनिया भितर स्वर्ग दुनिया रे तो बाबा की सदैव बाहर ही बाहर रहती है, सेठीर ऋतु होचे सब बसंत ऋतु रहेगा। तो बाबा की वहाँ कोई भी प्रकार का दुख नहीं रहता है। सूर्य भी सतो प्रधान बन जाता है ना। एबे सूर्य को अवस्था रे पहुंची गला तमो प्रधान अवस्था रे, जो सत्य जुग रे सूर्य भी सतो प्रधान अवस्था रे थेबा, कभी तपत नहीं दिखाता है। सतो प्रधान रो चिन्ह कोटा आत्मा को से दुख दबनी ना। तो बाबा की तुम सारे विश्व के मालिक बन जाते हो, अभी तो गुलाम हो ना। बाबा के लिए आत्मा माने पूरा विश्वर मालिक ही जीव, किंतु आज आत्मार अवस्था को प्रकार सब को अवस्था दास अवस्था ना, निजर विकार दास से गले, मनर दास से गले, कर्म इंद्रियर दास से गले। तो बाबा की गाते हैं ना, मैं गुलाम तेरा। बाबा को याद करते हैं ना, जितने भगवान का पाख को जाऊँचे कौन कहते भक्त माने हे परमात्मा अपन मालिक अटंते, वो पादर धूली मात्र दास अटे। तो बाबा कहते अब बाबा कहता है तुम्हारी सेवा में मैं तुम्हारा गुलाम आकर बना हूँ। बाबा कहते निरंकारी अटंते, इतने ऊंचा परमात्मा सर्वोच्च सत्ता से निजे कौन कहते मो पिला मानकर सेवाधारी है सबुठ बड़ निरंकारी के बाबा अटंते ना। तो बाबा की तुम बच्चों की सेवा करता हूँ, वर्तमान परमात्मा आम पिला मानकर सेवा में आसते। तो बाबा की पराई पतित देश पतित शरीर में आता हूँ। बाबा को कौन सी पवित्र शरीर का मिलो ना, पवित्र दुनिया रे बाबा आसते। बाबा को दुनिया रे आसिले रावण र दुनिया पराया दुनिया हटे, पतित शरीर पतित दुनिया भीतर आसते। इस पतित दुनिया में एक भी पावन हो नहीं सकता है। बाबा के लिए पतित दुनिया भीतर जौने की पवित्र आत्मा नहाते और सत्य को पावन कलयुग को पतित कहा जाता है। क्यों कहा जाता है पतित? क्योंकि सब विकारी है। भारतवासी ही इस नॉलेज को समझेंगे। बाबा के लिए ज्ञान को माने भल रूप से बुझेबे भारतीय माने जिन्होंने 84 जन्म लिए वही तो यह नॉलेज सुनेंगे ना। जो सतयुग त्रेता में आने वाले हैं वही आकर ब्राह्मण बनेंगे। बाबा के लिए जो मैंने पूरा 84 जन्म नहीं चलते से माने ही ज्ञान को शुणिबे। सत्य त्रेता जुगरे जो आत्मा आसीबार थिब बाबा के लिए से आत्मा माने एठी आसीबे शूद्र ब्राह्मण बनेबे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो बाबा ने समझाया अभी तुम कौन सी वर्ण में हो? पूर्वर शूद्र वर्ण रे थिले, एबे को वर्ण को आसीगले ब्राह्मण वर्ण में हो, वही देवता वर्ण में आएंगे ना। तो ब्राह्मण वर्ण अर्थात ब्राह्मण धर्म स्थापन करने बाबा आता है। बाबा जिते आसुचंते प्रथम धर्म कोटा स्थापना कले ब्राह्मण वर्ण व ब्राह्मण धर्म, ब्रह्मा ब्राह्मण धर्म स्थापन करते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे, परम पिता परमात्मा आकर शूद्रों को ब्राह्मण बनाते हैं। परमात्मा ब्रह्मांकर माध्यम रे शूद्र ब्राह्मण बनौचंते। तो बाबा की तुम्हारी बाजोली चलती रहती है। बाबा के लिए बाजोली खेल चली केमती चलचे देवतार क्षत्रिय, क्षत्रिय वैश्य,
वैश्य रु शूद्र, शूद्र रु आउथरे ब्राह्मण, ब्राह्मण रु आउथरे देवता। बाबा की तो बहुत सहज है, तुम जानते ही हो ना ये चक्र कैसे फिरता है। विराट रूप में ब्राह्मणों की चोटी और शिव बाबा को भूल गए हैं। बाबा के लिए विराट रूप चित्र रे दिजन जाक भूली गले का ब्राह्मणों ची चोटी ता सहित शिव बाबा जी रचयिता बाबा को भूली गले। कहते भी है देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र, फिर शूद्र से देवता। अब ब्राह्मण कहाँ गए? केवल चारिटा वर्ण का देखो देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र। बाबा के शूद्र रु डायरेक्ट कौन देवता है गले ना? शूद्र रु प्रथम कौन दरकार? ब्राह्मण हवा दरकार। तो बाबा के वो ब्राह्मण कहाँ गए? ब्राह्मण लोग भी तो गाते हैं ना, क्या गाते हैं? ब्राह्मण देवताए नमः। ब्राह्मण माने मध्य गायन करछन्ते ना, कौन गायन करछन्ते? ब्राह्मण देवताए नमः। तो बाबा की तो प्रजापिता ब्रह्मा की वंशावली कहाँ गए? यदि शूद्र डायरेक्ट देवता देखौचन्ते, ब्राह्मण मान को देखो नांते, तो बाबा के लिए ब्रह्मांकर ब्रह्मा मुख वंशावली संतान माने सब कुआडे गले। प्रजापिता ब्रह्मा का नाम कितना वाला है ना। आज विख्यात कार नाट ब्रह्मांकर नाट। तो बाबा के चित्रों में भी कितनी भूल कर दी है ना। बाबा के लिए भक्तिर चित्र रे भी कितने सारा भूल है गला। प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद का कोई नाम निशान नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मांकर जो मैंने संतान हेले से मनकर कौन से चिन्ह करना है। स्कूल में टीचर पढ़ाते वो फिर भी सोर्स ऑफ इनकम है ना। दुनिया रे स्कूल रे पाठ पढ़ुछन से पढ़ाई से नॉलेज भी कमाई रो उत्स बनी जाउछे। तो बाबा के एम ऑब्जेक्ट तो जरूर चाहिए ना। दुनिया रे पाठ रे मध्य लक्ष्य निहाती दरकार। एठी भी आमे पाठ पढ़ुछन्ते, ए पढ़ाई द्वारा कौन सब मिलुछ? किसी मिलुछ ना मिलुने? मिलुछ। तो बाबा की तुम बच्चे जानते हो उस पढ़ाई से ही मर्तबा मिलता है। पति तो दुनिया में भगवान आकर किसको पढ़ाता है? पति तो दुनिया भीतर भगवान आसंत पढ़ौचंद क्या को? बाबा के पतितों को पढ़ाता है। बाबा कहते मैं तो तुम बच्चों को पढ़ाकर पावन बनाता हूँ ना। पतित पावन बाबा को चलते वो पतित आत्मा मन को पाठ पढ़े के पतित मन को पावन बने दो छे। इस पढ़ाई में इनकम देखो कितनी भारी है। बाबा के लिए दुनिया रा पाठ पढ़ार इनकम देख, ये पढ़ाई रा इनकम देख, कोटा बेसी भारी ये पढ़ाई रा इनकम किंतु देखा जाउची कि नहीं। तो बाबा के आधा कल्प के लिए तुम तकदीर बनाते हो। बाबा के लिए ये जो मैंने पाठ पढ़ुचंते अधा कल्प पाई निजर भाग्य को तैयारी कले। दुनिया रा पाठ कौन होचे? गोटे जन्म आका मिलुचे ना ना, सेटा भी मिलिबो कि नहीं किसी ग्यारंटी आका ना। गोटे जन्म पर आउटे जन्म रे आउथरे पाठ पढ़िया को पड़ेगा। तो बाबा कहते भारत में तो गाया हुआ है 21 पीढ़ी। अब तो तुम बेहद के बाबा से 21 पीढ़ी बेहद का वर्षा गाते हैं। तो बाबा के लौकिक बाबा का अल्पकाल क्षण भंगुर का वर्षा होता है। लौकिक पितर संपत्ति कहते समय रो बाबा के क्षण भंगुर वर्षा है। इस बाबा से तुम ऐसा वर्षा पाते हो जो पीढ़ी बाई पीढ़ी तुमको दुख नहीं रहेगा। बाबा के लिए परम पिता परमात्मा बेहद बाबा द्वारा हमको एते बड़ संपत्ति मिलो छे। पीढ़ी बाई पीढ़ी पूरा 21 जन्म पर्यंत आत्मा को कौन से दुखा का हवन मतलब सबुठ बड़ संपत्ति कोठू मिली? हद्र बाबा ठारू ना बेहद्र बाबा ठारू? बेहद्र बाबा ठारू। तो भारत में ही बेहद का सुख था। यह ज्ञान और किसी की बुद्धि में नहीं है। बाबा के लिए मोर नॉलेज के बड़ मोर पिला मान को बुद्धि रे अच्छे आउ कार बुद्धि रे ज्ञान आका नहीं। यह ज्ञान देने वाला बाबा जाने और जिसको देते हैं वो जाने। बाबा के लिए ज्ञान का को जना अच्छे?
क्या को जना अछि ज्ञान दबा वाला बाबा को जना अछि ये ज्ञान जो आत्मा मन को मिलेला से आत्मा मन को जना अछि तो बाबा की और ना जाने कोई ग्रंथ में भी उनकी महिमा गाई हुई है ना एक ओमकार सतनाम निराकार निरअहंकार इसका अर्थ भी अभी तुम समझते हो बाबा के लिए जो ग्रंथ रे मध्य लेखा है कार महिमा परमात्मा महिमा एक ओमकार निराकार सतनाम निरअहंकार तो बाबा की इसका अर्थ कौन समझते हैं बच्चे ही तो समझते हैं वो तो सिर्फ गाते हैं ना निरअहंकार भगवान को पाई केवल गायन करदेले से निरअहंकारी अटल किंतु केमिति निरअहंकारी तार अर्थ को कोमाने बुझुचंते आमे पिल्ला माने इतनी बड़ी अथॉरिटी होते हुए भी उनको कोई अहंकार नहीं है बाबा के सर्वोच्च अथॉरिटी सर्वोच्च स्थान वाला कहार बाबा रट किंतु बाबा भीतर कौन सी अहंकार रखा ना तो बाबा के यहाँ थोड़ी भी पोजीशन वाले होते तो कितना नशा उनको रहता है बाबा के लिए भिकारी दुनिया भीतर है कार पोस्ट पोजीशन जदि बड़ थी से पोस्ट मध्य केतिकी नशा रोचे केतिकी अहंकार रोचे तो बाबा की वो तो अल्प काल वाले मर्तवी का नशा है वे फलाना बाबा के लिए अल्प समय निज पोस्ट नशा रोचे मु एमती पोस्ट वाला मु डॉक्टर की इंजीनियर मु बड़ पोस्ट वाला तो बाबा की अब तुमको इस रूहानी पढ़ाई का नशा है वर्तमान पिला मन को नशा चढ़ेला रूहानी पढ़ाई र नशा तो बाबा की तुम्हारी आत्मा अभी जानती है ना आत्म अभिमानी बनना है तभी तो बाबा को याद कर सकोगे ना बाबा को मने पकेया पाए आमर सुस्थिति को बनैबार अछि केमते बनेबा मु आत्मा अटे जेते आत्म अभिमानी बनेबा सेतिकी बाबा याद आसीबो तो बाबा के साथ योग टूटने से माया का गोला लग जाता है जेतर बाबा से तो बुद्धि जो टूटी जाउछे सेतर माया कौन करछे माया कौन करछे गोला लगोछे ना ने तो बाबा की मूर्छा जाते हैं याद करते रहे तो खुशी का पारा भी तो चढ़ा रहे ना बाबा को जिते मने पकेवा से खुशी र पारा द पूरा चढ़ी की रहेवा और कोई बड़ा इम्तिहान पास करते तो खुशी तो होती है ना दुनिया रे भी कि बड़ जदि परीक्षा को पास करछन सेमान को भीतर जो प्रकार खुशी रोचे सबुठु बड़ परीक्षा के पास करछन्ते आमे पिला मान मनुष्य रो देवता होचन्ते तो बाबा के लिए केते बड़ खुशी पिला मन को भीतर रहेवा दरकार और समझते हैं बस कि इसके ऊपर कोई और पढ़ाई नहीं है तुम भी तो जानते ही हो ना हमारी इस पढ़ाई से ऊंच और कोई पढ़ाई नहीं है बाबा के लिए आमे पिला माने जानिचन्ते आमे जो पाठ पढ़ुचन्ते ए पढ़ाई ठारू उच्च पढ़ाई ए दुनिया रे कौन सी पढ़ाई ना है और इन लक्ष्मी नारायण ने पास्ट में जरूर ऐसी पढ़ाई की है ना लक्ष्मी नारायण को एते उच्च पद मिलिला तार आधार कोटा थिला पूर्व जन्मर रूहानी पाठ थिला तो बाबा के राजयोग सीखे है तब तो महाराजा महारानी बने है ना संगम युग से देवी देवता आत्मा माने परमात्मा के द्वारा राजयोग शिखी थिले तो भविष्य कौन बनीगले महाराजा और महारानी राजयोग तो मशहूर है परम पिता परमात्मा आकर राजयोग सिखाता है कहाँ के लिए बाबा भी राजयोग सिखोचन कोठे नबा पाए बाबा के स्वर्ग के लिए कहते भी है ना पास्ट में ऐसा कर्म किए तब तो यह बने है ना अतीत एमती श्रेष्ठ कर्म करथिले जे भविष्य रे एते ऊंचा बने गले तुम जानते ही हो ना इस जन्म में हम ऐसे कर्म सीखते हैं जो भविष्य 21 जन्मों के लिए राज्य करेंगे व स्वर्ग में विराजमान होंगे बाबा के लिए संगम जुगरे गोटे जन्म परमात्मा द्वारा
एमती आम श्रेष्ठ कर्म शिखुंट जे भविष्य 21 जन्म पर्यंत आम राजूति करवा आमर स्थिति कोठी जीव स्वर्ग रे विराजमान हवा यथा राजा रानी तथा प्रजा भी तो है ना राजधानी है। बाबा आया है राजधानी स्थापन करने। बाबा वर्तमान आसते राजयोग द्वारा सत्ययुगर राजधानी को स्थापना करने। फिर तुम जाकर 21 जन्म पालना करें। एवं स्थापनार काम चली जो सत्ययुग को जीवा 21 जन्म पर्यंत पालना करवा। 63 जन्म तो दुख भोगा है ना वो सब खत्म हो जाएगा। 63 जन्म पर्यंत जो आत्मा दुख भोग कला बाबा के लिए सबू जाक दुख एवं खत्म हो जावा। भारत को स्वर्ग कहा जाता अभी तो नर्क है ना। और सृष्टि कितनी बदल गई है वो राजाई कहाँ चली गई। बाबा के लिए सृष्टि पूरा परिवर्तन हो गला। सत्य जुग रे जो राजाई थिला से राजाई वर्तमान कुआडे गला किए नहीं गला से राजाई को किए नहीं गला। तो बाबा के रावण राज्य शुरू होने से फिर तुम पतित बन जाते हो। जो रावण राजनीति आरंभ हो गला रावण प्रवेश कला आम आमर राजनीति को हरई देले आत्मा सब पावन रु पतित बनीगला। बाबा कहते तुम अपने 84 जन्मों के चक्र को नहीं जानते हो। बाबा को न जानिबा पूर्वर निजर 84 जन्मर चक्र को जानी नथिले। अभी तो तुम बच्चों को बार बार समझाया जाता है। तुमने 84 जन्मों का चक्र अब पूरा किया। बाबा के लिए वर्तमान में पिला माने 84 जन्मर चक्र को पूरा कर देले। अभी तुम्हारा यह अंतिम जन्म है। बाबा के लिए कोठी पहुंची गले चक्र भीतर अंतिम जन्म रे। अब फिर से अपना वर्षा लेना है। तुमको मुक्ति धाम में बैठ नहीं जाना है। बाबा के लिए आउथरे संपत्ति नवा पाए बाबा पाखक आसीगले केवल परम धाम रे तो बसी जीवाने ना बसीगले से सुख मिलिब मिलिब। बाबा पाखरे परम धाम रे बसीगले सुख मिलिब चक्र भीतर आसबार सत्य जुग को देखिबार ताले सुख मिलिब। एक्टर को केतले सुख मिलिब जो से ड्रामा रे एक्टिंग करिवो तेबे तक सुख मिली परिबो ना। तो बाबा के तुम्हारा ऑलराउंड पार्ट है। ऐसे बहुत है जो सतयुग से लेकर द्वापर कलयुग तक भी मुक्ति धाम में रहते हैं। बाबा के लिए बहुत आत्मा माने अछंते जो माने सत्य जुग ठारो कली जुग पर्यंत परम धाम रे थिले। बाबा के लिए सेमान को सुख अच्छे अच्छे सुख अच्छे। तो बाबा के ऐसे नहीं कहेंगे यहाँ आने से मुक्ति धाम अच्छा है। बाबा के लिए एमती मध्य कहबार ये आसवा ठार सबुठ भल कोटा परम धाम अवस्था परम धाम रे केवल रहिबा स्वर्ग दुनिया रे इच्छा नहीं अच्छे। तो बाबा के वो तो मच्छर सदृश हो गया ना। बाबा के लिए मशा माछी जमी जन्म है मरीगल सेमती अवस्था कौन भल। सत्य जुग ठार कली जुग पर्यंत केवल परम धाम घरे रहिबे गोटे जन्माक तौल को ओह्लेबे आउटा भी दुखर दुनिया भीतर। बाबा के लिए मशा माछी सदृश जन्म पिला मन को भल लगुच ना। तो बाबा के आया और यह गया मनुष्यों की महिमा गाई जाती है ना। यह मंदिर किसके है। बाबा के लिए जो मंदिर तैयारी है ये मंदिर सब कहार अटे कार सब। तो बाबा के जो शुरू से लेकर पाठ बजाते आए उन्हों का ही यादगार बनाते जाते। बाबा के लिए जो मैंने आरंभ ठारो शेष पर्यंत अभिनय करके आसिले से आत्मा मानकर स्मृति चिन्ह आज मंदिर ऊपर बने देले। पिछाड़ी में जो आते उन्हों का यादगार है क्या जो मैंने गोटे जन्म पे तौल को ओह्लौचन से मंदिर के बनब ना। तो बाबा की कुछ भी नहीं तुम्हारा कितना भारी यादगार है ना। बाबा के लाम आत्मा मानकर केते बड़ यादगार अच्छे। तो बाबा के सबसे जास्ती तुम पाठ बजाते हो
ये ड्रामार चक्र भितर सबुठु अधिक अभिनयकार अटे आम पिला मानकर अटे जो मैंने आरंभ ठारो शेष पर्यंत अभिनय कले। तुम अपनी प्रारब्ध का टाइम पूरा कर जब भक्ति मार्ग में आते हो तब फिर तुम्हारा यादगार तथा शिव बाबा का मंदिर बनना शुरू हो जाता है। बाबा के अधा कल्पर प्रारब्ध को जो पूरा कर पिला जो भक्ति मार्ग को आसीगले से समय रे आमर आत्मा मानकर मध्य यादगार बनुचे सहित शिव बाबार मध्य मंदिर तैयारी हैला। तो बाबा के फिर और धर्म आते हैं, उनका धर्म तो स्थापन होना है ना। तुम अपनी हिस्ट्री ज्योग्राफी जानते हो, सब धर्म वालों की भी जानते हैं। हमें पूरा विश्व रे इतिहास और भूगोल को जानी चल प्रत्येक धर्म रे इतिहास मध्य क्या को जना अछि हम पिला मन को जना अछि 84 जन्मों की सीढ़ी है। पहले हम स्वर्ग में आते हैं फिर उतरते कैसे है यह तुम्हारी बुद्धि में है। प्रथमे स्वर्ग रे थिले पर सीढ़ी केमती तल को खसुचन तार पूरा चक्र का बुद्धि रे अच्छे हम पिला मन का बुद्धि रे। हर एक के जन्म में भिन्न नाम रूप वाले मित्र संबंधी आदि मिले हैं। प्रत्येक जन्म रे नाम मध्य चेंज हला, देह मध्य चेंज हला, मित्र संबंधी भी चेंज है गले। ये सब ड्रामा में तुम्हारा पार्ट पहले से ही नोंधा हुआ है। ड्रामा रे जो प्रकार अभिनय करछन्ते से सब जाक पूर्व निर्धारित अटे। ये बेहद का ड्रामा है ना जो हुबहू रिपीट होता है। बाबा के लिए ड्रामा होचे बेहद अटे जोटा हुबहू पुनरावृत्ति होचे। तुम जानते हो हम 100 देवी देवता थे 84 जन्म ले अब शूद्र बने हैं। आमे ही देवी देवता थिले 84 जन्म आमे ही नेले 84 जन्म चक्र भितर आसिकी से देवी देवता माने एबे को वर्ण को आसीगले शूद्र वर्ण को आसीगले। फिर हम 100 देवी देवता बनते। मनुष्य तो कह देते आत्मा सो परमात्मा है। बाबा के लिए मनुष्य माने कहते आत्मा सो परमात्मा किंतु बाबा हम सोर अर्थ कोटा बतैले हम सो देवता क्षेत्रीय वैश्य शूद्र सो ब्राह्मण सो देवता। तो बाबा के वास्तव में हम सो का अर्थ यह है वो फिर कह देते आत्मा सो परमात्मा परमात्मा सो आत्मा है। रात दिन का फर्क है ना सेमानकर कहिबा आमर कहिबा भितर केते तफात अच्छे राति दिन तफात अच्छे। तुम अभी इन सब बातों को जानते हो। तुम तो अभी पांडव बने हो ना। हम बाबा के सबू जाक ज्ञान एबे जानिले आम एबे कोठी पहुंची गले आमे संगम जुग रे राजयोग शिक्षा वाला आमे सब पांडव हे गले। कौरव पांडव भाई भाई थे ना अभी बाबा मिला है तुम कौरव से पांडव बने हो। भक्ति रे देखो चने कौरव और पांडव दिजन जाक भाई भाई थे किंतु एठी बाबा कौन बने देले बाबा जो मिलिले कौरव पांडव हे गले। बाबा तुमको दुखों से लिबरेट कर गाइड बनकर ले जाता है ना। बाबा के लिए आत्मा मान को एबे दुखर मुक्त कर आत्मा मानकर गाइड बने के निज सहित घर को लेके जाऊे। घर का तो किसी को भी पता नहीं है। बाबा के लिए समस्त अभिनय कर कोठू आसिले आमर प्रकृत घर कोटा अटे बाबा के लिए क्या जना नहीं। वो तो कहते आत्मा जाकर ब्रह्म में लीन हो जाएगी। भक्ति रे कौन कहते सब आत्मा जे कि परमात्मा रे मिसी जीव ना ब्रह्म रे लीन ही जीव। तो घर थोड़ी ठेरा घर में तो रहा जाता है ना। घर रे जाके किए केमती मिसी पार घर भीतर तो रोचते ना। तो बाबा की इनको इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड कहा जाता है। अभी तो तुम बच्चे जानते ही हो ना हम निराकारी आत्मा निराकारी वर्ल्ड में बिंदी मिशन निवास करते हैं। से परम धाम घर हूँ निराकारी दुनिया आम निराकारी आत्मा माने निराकारी अवस्था रे थिले। बाबा के वहाँ भी निराकारी झाड़ है
परम धाम रे को गछ अच्छे, निराकारी वृक्ष अच्छे। यह भी ड्रामा बना हुआ है, बीज और झाड़ को जानना है। गच्छर बीज पूरा वृक्षर विस्तार को जाने वाला छे। इसका नाम है वेराइटी धर्मों का झाड़। ये मनुष्य सृष्टि है। बाबा के लिए वृक्षर ना कोटा वेराइटी धर्मर वृक्ष अटे। तो बाबा की इनका बीज रूप कौन है? एते बड़ मनुष्य सृष्टि रूपक कल्प वृक्षर बीज किए अटंते? बाबा है। कितनी वैरायटी है, हर एक धर्म वालों के फीचर न्यारे है। फिर यहाँ भी एक ही शकल, ना मिले दूसरे से। बाबा के लिए प्रत्येक आत्मार चेहरा ये जन ठारू जनकर पूरा अलगा अटे। कार चेहरा का सहित मिशुने। यह भी ड्रामा बना हुआ है। कल्प वृक्ष की आयु 5000 वर्ष है। पूरा कल्पर आयुष्य केते वर्ष अटे? 5000 वर्ष अटे। यह कौन समझाता? ये सब जगह बुझे वाला के बाबा ही समझाता है। मनुष्य एक्टर है, या पाठ बजाने आते हैं। यह तो मांडवा है, रोशनी के लिए सूर्य चांद आदि है। बाबा के लिए प्रत्येक आत्मा माने अभिनेता। ये सृष्टि होची बहुत बड़ ड्रामा अटे, रंगमंच अटे। ये रंगमंच रे अभिनय करिया पे समस्ते आसीगले। ये रंगमंच को आलोकित करिया पे किए किए अछंते? सूर्य चंद्र और तारा माने अछंते। तो बाबा की ये कोई देवता थोड़ी, ये तो बत्तियां है ना। सूर्य को देवता, चंद्र को देवता बाबा कहते। तो कहते बाबा नहीं, भक्ति रे कहते ना सब देवता बोले। बाबा के से माने देवता नुहत, प्रकृत रे देवता किए? देवता किए? तो बाबा के परंतु सर्विस जो करते हैं इसलिए देवता कहा जाता है। सूर्य चंद्र मांडवार सेवा करछन, आलोकित करछन। जे दबा वाला ताको देवता बोली कहते। तो बाबा की वास्तव में देवताएं कोई सर्विस नहीं करते। बाबा के लिए जदि वास्तविकता को देखिबा, सत्य तृतीया युग रे जो देवता माने थिले से माने कहा को कोन दउथिले कि ना? केतेबेले दबार काम चलुछि? संगम रस समय रे। सर्विस तो तुम बच्चे ही करते हो ना। ताले बाबा के लिए सेवा किए करछन? बाबा सहित पिला माने सेवा करछन। बाबा तो ओबीडिएंट सर्वेंट है। बाबा निजे निजे को कहछन मो पिला मानकर आज्ञाकारी सेवक अटे। बच्चे दुखी होते तो बाबा को तरस पड़ता है ना। जेतले आत्मा माने दुखी ही जाउछन्ते, संतान माने दुखी ही जाउछन, काको दया लागुचे? बाबा को दया लागुचे। और बाबा आया ही समझाने, तुम बच्चों को फिर से सो देवी देवता पद प्राप्त कराने आता हूँ। चढ़ती कला उतरती कला हर एक चीज की होती है। बाबा के लिए चढ़ीबा और उतरीबा एक कला प्रत्येक जिनस होचे। पुरानी दुनिया को तमो प्रधान और नई दुनिया को सतो प्रधान कहा जाता। हर एक चीज नई से पुरानी होती है। प्रत्येक जिनस नुआरो जमते पुरुना को आसे जाउछे। आत्मा केती यह शरीर भी तमो प्रधान और पतित है। यह सत्युग में आत्मा और शरीर सतो प्रधान था ना। सत्य युग रे आत्मा और शरीर दीटा जाक सतो प्रधान अवस्था रे थिला। माथा नहीं खपाते थे। आत्मा को अब ज्ञान मिला है, स्मृति आई है। हम 84 जन्म लेते हैं। बाबा के लिए प्रत्येक आत्मा मान को एठी जो माने बसचंते समस्त स्मृति आसीगला। वो स्मृति आसीगला आमे ही 84 जन्म चक्र भितर आसचंते। यह राज बेहद का बाबा समझाता। और दुख में बाबा को ही पुकारते रहते हो ना। दुख आसिले का डाकुचंते? बाबा को आकर डाकुचंते। रहम करो हे दुखहर्ता सुख करता। भारत ही सबसे सुखी था ना। सबुठु बेसी सुखी किए थिला? भारत का थिला। भारत रे रहिबा वाला थिले। भारत जैसा पवित्र खंड और कोई हो भी नहीं सकता है। बाबा के लिए भारत पूरी पवित्र खंड आ कौन से खंड कई परिवन। अभी बाबा तुम बच्चों को
झोली अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरता है। बाबा पिल्लामानकर बुद्धि रूपक झोली को कोथिरे भरिले अविनाशी ज्ञान रत्न द्वारा। कभी ऐसा बाबा देखा है एमती रहम करिया वाला दुखर मुक्त करिया वाला पिल्लामानको स्वर्ग को नबा वाला पिल्लामानको ऊपर दया करिया वाला एमती बाबा को केबे देखते ना। तो बाबा की कभी ऐसा बाबा देखा है? कहते हैं बच्चों मैं तुम्हारे लिए वैकुंठ सौगात में लाया हूँ। बाबा पिल्लामानक पाए उपहार नहीं क्या संकोटा स्वर्गर उपहार। तुम स्वर्गवासी थे अब तो पतित नरकवासी बन पड़े हो। और पावन उनको कहा जाता है जो विकार में नहीं जाते हैं। बाबा के पवित्र का को कहा जाए जो मन विकारग्रस्त हो ना दे। सतयुग में संपूर्ण निर्विकारी है और इस समय संपूर्ण विकारी है। स्वर्ग और नरक भितर पार्थक्य कोटा सत्य जुगरे संपूर्ण निर्विकारी थे आ कली जुगरे संपूर्ण विकारी माने। और बाबा कहते तुम भी संपूर्ण निर्विकारी थे अब संपूर्ण विकारी बने हो। हमें आत्मा माने भी संपूर्ण निर्विकारी थे वो समय रे स्वर्ग रे एवं आत्मार अवस्था केमती चेंज हो गला पूरा विकारी बनी गले। तो बाबा की फिर संपूर्ण निर्विकारी देवता पद पाना है तो बाबा को याद करने से ही मिलेगा। संपूर्ण यदि देवता बनेबार अच्छे ताले केमती बनेबा बाबा को मने पकेले। अक्षर देखो कितना अच्छा है मन मना भव। मुझ बाबा को याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान हो जाओगे। मैं सर्वशक्तिमान हूँ ना मुझे याद करो। याद के ही योग अग्नि कहा जाता है जिससे तुम्हारे पाप दग्ध होगा और तुम पवित्र बन जाओगे। आज बाबा के लिए पिला मन मत मने पका ये जोगो छे अग्नि समान अटे। ये अग्नि भितर जिते जन्मर पाप सब अच्छे सबु जाक पाप दग्ध हो जीव आत्मा पूरा पवित्र बनी जीव। ताले बेसी क्या मन पकेवा दरकार बाबा को। अच्छा मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य साथ आज बाबा कौन कहले जयंती माता जी मन रहा मुरली। तो आज बाबा ने कहा रूहानी पढ़ाई के नशे में रहना है। बाप समान निरअहंकारी बनना है। पोजिशन आदि का अहंकार नहीं रखना है। दुनिया जे जिते बड़ पाठ पढ़ुचे तार अहंकार जन्म नौ तार भी नशा रोच। बाबा कहले आम पिला मन को अहंकार आसबार ना यहाँ हूँ आत्मिक पढ़ाट जेमिति बाबा आमर निरअहंकारी बाबा भितर कौन सी अहंकार ना सेमती पिला मान भितर भी कौन सी अहंकार रहा हबन। पोस्ट पोजिशन बाबा कहले तार अहंकार केबे मध्य रखिबा नहीं। सेकेंड पॉइंट होचे अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरना है। संपूर्ण निर्विकारी बन देवता पद पाना है। कभी भी मूर्छाना नहीं है। बाबा के लिए बुद्धि रूपक झोली को ज्ञान रत्न रे भरपूर करिवार अछि। संपूर्ण निर्विकारी हवा तेबे तो देवता पद हमको मिली पारिबो। केबे कौन सी कथा रे केबे झाउणी जीवार नाई। हाजिर वरदान होचे स्थूल और सूक्ष्म दोनों रीति से स्वयं को बिजी रखने वाले माया जीत विजयी भव। आज बाबार आशीर्वाद कोटा मिलेला पिला मने माया जीत हुआ और विजयी बने जाओ। स्वयं को सेवाधारी समझ अपनी रुचि उमंग से सेवा में बिजी रहो तो माया को चांस नहीं मिलेगा। बाबा के लिए निज को सेवाधारी वाले भाव
प्रत्येक मुहूर्तरे निजर रुचि निजर उमंग सहित सब बेले जो सेवा बिजी रहिबा माया को सुजोग का मिलबनी आम पाखक आसवाई। जब संकल्प से बुद्धि से चाहे स्थूल कर्मणा से फ्री रहते हो तो माया चांस ले लेती है। बाबा कहले आमर विचार रे आमर बुद्धि रे बा स्थूल कर्मणा रे जिते आम निजको फ्री कर दौन से माया को सुजोग मिल जाऊँ आसिया पाए। तो बाबा की लेकिन स्थूल और सूक्ष्म दोनों ही रीति से खुशी खुशी से सेवा में बिजी रहो तो खुशी के कारण माया सामना करने का साहस नहीं रख सकती है। बाबा के लिए स्थूल हो कि सूक्ष्म हो कौनसी ना कौनसी रीति रे खुशी खुशी रे जदि सेवा रे बिजी रहिबा जेते खुशी रे रहिबा सेतिके माया को साहस का नहीं हमर सामना करिया पाए। तो बाबा की इसलिए स्वयं ही टीचर बनकर बुद्धि को बिजी रखने का डेली प्रोग्राम बनाओ। बाबा के लिए निजे टीचर हुआ निजर बुद्धि को केमती बिजी रखिबा स्थूल की सूक्ष्म सेवा रे बाबा के लिए तार प्रोग्राम तैयारी कर तो बाबा की माया जीत और विजयी बन जाएंगे। जिते निज को बिजी रखिले सेवा रे सेते सहज रे माया को जीति दबा ता सहित विजयी आत्मा बनी पारिबा। आजर स्लोगान होचे निश्चय और फलक से कहो कि बाबा मेरे साथ है तो माया समीप आ नहीं सकती है। बाबा के निश्चय सहित कह नशा सहित कह जे मो सहित किए अच्छे बाबा मो सहित अच्छे ताले माया आम पाखक टिके भी आसी पार। आज बाबा जमती वरदान और स्लोगान रे पिला मन को माया जीत बने कौन कौन विधि बतेले आज बाबा। एक तो पिला माने संकल्प वचन कर्मणा आ बुद्धि रे सब बड़े सेवा रे जते बिजी रहे सेतिकी माया उपरे सहज रे विजय प्राप्त करे। द्वितीय रे बाबा कहले फलक सहित निश्चय सहित कह जे बाबा मो सहित अच्छे ताले माया केबे भी पाखक आसी पारिबनी। आज समान होचे मैं कौन सी आत्मा हूँ मैं शीतला देवी हूँ या देवता हूँ। वो गर्मी को एवं उत्तप्तता को समाप्त करिवार अच्छे बाबा के विकार मनर जो संकल्प इच्छा तृष्णा बाबा के तार तपत को बुझा बुझापे को अग्नि दरकार योग रूपक अग्नि दरकार। अव्यक्ति सारा सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ सहनशील बनो। बाप दादा सभी बच्चों के चलन और चेहरे से बोल व कर्म में सरलता मधुरता देखना चाहता है। आज बाबा चाहूँ पिला मन चाली चलन आ चेहरा रे बोल रे व कर्म रे कौन देखा चाहते सरलतार गुण और मधुरतार गुण। अगर आवेशता या थकावट के कारण थोड़ा भी बोल मधुर नहीं है चेहरा मधुर नहीं है सीरियस है तो गुण संपन्न नहीं कहेंगे। केतळे पिला माने कहि दौरान ना बाबा मु थकी जाइए से मोर चेहरा सीरियस हो गला मु आवेग रे किछि कहीदेली मो भितर मधुरता आसीगला। तो बाबा जी कहते कौन सी थकावट कारण जदि आमर बोल मधुर रहा आमर चेहरा जदि सीरियस हो गला से गुण संपन्न बोली कहुनी। कैसे भी सर्कमस्टांस हो लेकिन मेरा जो गुण है वो मेरा गुण इमर्ज होना चाहिए। बाबा के लिए कौन सी प्रकार भी परिस्थिति आसे किंतु गुण कहार अटे मोर गुण अटे मोर गुण केबे भी नष्ट हवा को हम कौन सी परिस्थिति बस रे बाबा के लिए मोर गुण सब बड़े इमर्ज रहा दरकार। जैसे बाप दादा वैसे हुबहू वही गुण वही कर्तव्य वही बोल वही संकल्प अनुभव हो सभी के मुख से निकले यह तो वही लगते हैं ना। जमती बाबार गुण बाबार संकल्प बाबार कर्तव्य जमती पिला मनकर हवा दरकार।
ସମସ୍ତେ ଦେଖି କ'ଣ କହିବେ? ବାବା ଯେମିତି ପିଲାମାନେ ସେମିତି ଏକା ଲାଗୁଛନ୍ତି। मुरलीर सार थिला, बाबा आया ही सारी दुनिया से विकारों के तपत बुझाए, सबको शीतल बनाने, ज्ञान बरसात शीतल बना देती है। ओम शांति।